ओके, हमने अभी तक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पढ़ा, प्लेसेंटा पढ़ा, प्लेसेंटा के टाइप्स पढ़े, टेस्ट ट्यूब बेबी पढ़ा। क्लियर? छोटे छोटे से कंटेन है। ऐसे ही आज हम पढ़ रहे हैं रीजनरेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, ठीक है। नाम तो आपने सुना ही होगा, रीजनरेशन। बोलो, दो शब्दों से बना है, एक री, एक जनरेशन। ठीक है, री का मतलब होता है फर्दर, ठीक है। बोलो, और जनरेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। फर्दर मतलब पुणे, और फॉर्मेशन या प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब निर्माण। इट मीन्स रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि किसी भी कटे हुए भाग या क्षतिग्रस्त भाग का पुनः निर्माण होना क्या कहलाता है? बोलो, रीजनरेशन। ठीक है, अर्थात अर्थात किसी भी कटे, ठीक है, कटे या बोलो मैंने कहा नष्ट हुए भाग, ठीक है, नष्ट बोलू ज्यादा बेटर होगा, क्षतिग्रस्त, ठीक है। बोलो, कटे या क्षतिग्रस्त भाग का बोलो पुणे निर्माण निर्माण होना, क्लियर, होना क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। रीजनरेशन, ठीक है, कहलाता है। ये तो हुआ मीनिंग। क्लियर? अब क्या होता है, जो लोअर एनिमल्स है उनमें रीजनरेशन ज्यादा होते हैं, हायर एनिमल्स में कम होता है। क्लियर? बोलो, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या बोल रहा हूं, लोअर, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है, में रीजनरेशन, ठीक है, जी जनरेशन, ठीक है, बोलो कि क्या होता है? बोलो, ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, और मैंने कहा हायर, हायर कंपेरेटिवली हायर एनिमल, ठीक है। ये लोअर एनिमल हायर एनिमल समझते हो? बोलो, मैं कहूँ आज हाइड्रा, वो भी एनिमल है। मैं कहूँ छिपकली, वो भी एनिमल है। मैं कहूँ मनुष्य, वो भी एनिमल है। क्लियर? तो लोअर एनिमल कौन होगा? हाइड्रा होगा। क्लियर? हायर में अपन आएंगे। बोलो, बात समझ ना। ओके, मैंने कहा लोअर एनिमल में रीजनरेशन ज्यादा होता है, हायर एनिमल में बोलो रीजनरेशन कम होता है, ठीक है। और हमारे अंदर तो केवल और केवल कहीं स्किन छिल जाए तो वापस आ जाती है। बोलो, हाथ काट दूं, जिंदगी भर इंतजार करता रहूंगा, हाथ नहीं आएगा। समझ गए? नहीं समझे? क्योंकि हमारे अंदर बहुत कम होता है। क्लियर? बोलो, बात समझो ना। अभी आप देखना, सेलामेंडर का हाथ काटूंगा, उसका हाथ आ जाता है। उसको किस टाइप का रीजनरेशन कहते बताऊंगा। बोलो, लेकिन हमारे में ऐसी क्षमता नहीं है, क्योंकि हम हायर 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 में, बहुत हायर में है। और समझे समझे? बोलो, क्लियर? अच्छा, ये जो बात बता रहा हूँ समझ में आया? बोलो आपको। मेरे कहने का मतलब पहले दिमाग में वर्ड क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। रीजनरेशन, री मतलब फर्दर, जनरेशन मतलब प्रोडक्शन या निर्माण। इट मीन्स किसी अंग का बोलो कटने पर या बोलो इंजर्ड, क्षतिग्रस्त होने पर उसका वापस निर्माण होना रीजनरेशन कहलाता है। क्लियर? ओके, अब मैं क्या बता रहा हूं यहां पर, मैंने कहा टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, पुनरुत्थान के प्रकार, चार टाइप होते हैं। क्लियर? कितने? बोलो, ये लिखा टाइप्स ऑफ रीजनरेशन मतलब पुनरुत्थान के प्रकार, ठीक है। पहला एपीमॉर्फोसिस, ठीक है। दूसरा मॉर्फो मॉर्फोलैक्सिस, ठीक है। तीसरा सुपर रीजनरेशन, सुपर रीजनरेशन, ठीक है। चौथा हिट्रो हिट्रो रीजनरेशन, ठीक है। हिट्रो री मैंने कहा
रेशन, ठीक है, हिट्रो रीजनरेशन, ठीक है। पहला क्या है, एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन, ठीक है। बोलो मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन, ठीक है। अच्छा इनको इसको यही बोलते हैं एपी, बोलो मैंने कहा मॉर्फोसिस, ठीक है। बोलो पुनरुद्भवन, ठीक है। पुनरुद्भवन क्या होता है, किसमें होता है, अभी सब बताऊंगा, क्लियर। दूसरा क्या है, बोलो मॉर्फोलैक्सिस, ठीक है, लैक्सिस पुनरुद्भवन। ये क्या है, अति पुनरुद्भवन, ठीक है। और ये क्या है, विषम पुनरुद्भवन, क्लियर। ये चार टाइप पढ़ने आपने को, क्लियर। पहला मैंने कहा, पहले एक बार पढ़ा दूं मैं, बोलो आपको, पहले दिमाग में पिक्चर बनाओ। लिखने में तो क्या है, 2 मिनट लगेंगे, क्लियर। मेन हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। एपी मॉर्फो, मैंने कहा एपीमॉर्फो, मैंने क्या बताया, बोलो एपीमॉर्फोसिस, ये एपीमॉर्फोलाइटिक एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन, ठीक है। बोलो एपीमॉर्फो, मैंने कहा एपीमॉर्फो, आपसे मेरे को मॉर्फोसिस रीजनरेशन, ठीक है। अब बार बार इतना सा लिखो, समझ आओगे, बोलो, और समझ आओगे ना। अब सुनो क्या, वह रीजनरेशन जिसमें 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 किसी भी एनिमल का कोई भी पार्ट कट जाता है तो उस पार्ट का फॉर्मेशन वापस हो जाता है, क्लियर। उस पार्ट का फॉर्मेशन सबसे वापस हो जाता है। सबसे बेस्ट 2 एग्जांपल, छिपकली, लिजर्ड की टेल को कट कर दिया जाए तो टेल का निर्माण वापस हो जाता है। बोलो सैलामेंडर की 4 लिम्स को कट कर दिया जाए तो 4 लिम्ब वापस आ जाती है, वापस बन जाती है। उसको क्या बोलते हैं, एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन। अब इसका गलत मतलब मत समझ लेना, छिपकली की पूंछ काटी वापस पूंछ आ गई, छिपकली, ऐसा नहीं है। पूंछ को आने और बनने में टाइम लगेगा, समझ में आया, बोलो। सैलामेंडर का 4 लिम्ब काटी, तुरंत देखो वापस आ रही कि नहीं आ रही, और वापस आएगी, बनेगी, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वापस आ जाएगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बोलो बात समझ में आए, क्लियर। अच्छा एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन का मतलब समझ में आया, बोलो। क्या बोल रहा हूँ, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, वह पुनरुद, बोलो पुनरुद भवन रीजनरेशन, ठीक है। जिसमें जिसमें बोलो आपसे मैं कहूँ बॉडी, ठीक है, का कटा हुआ भाग, ठीक है, कटा हुआ भाग का पुणे 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 मैंने का निर्माण हो जाता है, हो जाता है। नेकी नेकी कटा हुआ भाग एनिमल बनाता है, ध्यान से समझना। छिपकली की पूंछ काट दी, पूंछ तो छिपकली में आ जाएगी, वो पूंछ से छिपकली नहीं बनेगी, क्लियर। ध्यान रखना, बोलो बात समझो ना। मैंने कहा एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन का मतलब क्या हुआ, वह रीजनरेशन जिसमें बॉडी का कटा हुआ भाग का पुनः निर्माण हो जाता है, रिफॉर्मेशन हो जाता है, जो पार्ट कट हुआ, क्लियर। बोलो बात समझ में आए, और हाँ के ना बोलो। अगर वो भाग ही पूरा एनिमल बनाएगा तो वो अलग टाइप का होगा, क्लियर। बात अंतर समझना। मैंने कहा आपको, पहले बताओ इतने से समझ गए, बोलो आपको ऐसा किस में मिलता है। मैंने कहा छिपकली, छिपकली, छिपकली को क्या बोलते हैं, स्नेक बोलते हैं, लिजर्ड बोलते हैं, वेरी गुड। बोलो छिपकली में, बोलो पूंछ 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 टेल, ठीक है, को कट करने पर, बोलो आपसे मैं को पुणे निर्माण, ठीक है। हाथों हाथ के टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, वो छिपकली का इशू है। और समझे समझे, बोलो क्लियर, टाइम लगेगा। अच्छा नंबर 2, सेलामेंडर, क्लियर। सेलामेंडर मतलब एम्फीबियंस, छिपकली मतलब रेप्टाइल्स, और समझे समझे बोलो क्लियर। सेलामेंडर में बोलो 4 लिम्ब, ठीक है। 4 लिम्ब मतलब समझ गए, बोलो अग्रपाद, क्लियर। बोलो अग्रपाद, ठीक है, को कट करने पर, करने पर, बोलो पुणे
निर्माण आप समय को होना, ठीक है। बोलो समझे समझे, ये तो पूरा एक्सपेरिमेंटली स्टडी करते हो आप लोग, बोलो क्लियर। बोलो सैलामेंडर के लिम्ब काटते हैं तो बोलो लिम्ब काटने के बाद पहले ब्लास्टेमा बनता है, फिर उस ब्लास्टेमा से बोलो आपसे मैं कहूँ कैप बनती है, फिर उस कैप के अंदर बोलो डी डिफरेंशिएशन होता है, फिर री डिफरेंशिएशन होता है और फिर जाके बनती है। और समझे समझे बोलो, ये स्टेप्स होती है, क्लियर। बोलो किसके अंदर, लिम्ब रीजनरेशन, बोलो आपसे मैं करूँ सैलामेंडर में, क्लियर। तो यहाँ पर बोलो, यहाँ पर ये जो मैंने दो बताए समझ में आया बोलो आपको। अच्छा बोलो ये फेमस एग्जाम्पल है। फिर मैंने कहा मॉर्फोलैक्सिस, ठीक है, रीजनरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, वह पुनरुत्पादन जिसमें जिसमें कटा हुआ भाग, बोलो कटा हुआ भाग, बोलो कटा हुआ भाग, बोलो का तो पुनर्निर्माण होता है, कटा हुआ भाग खुद भी एनिमल बना देता है, उसको क्या बोलते हैं बोलो, मॉर्फोलैक्सिस। बोलो इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा, बोलो आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ रहा। हाइड्रा है, हाइड्रा के 4 टुकड़े कर दिए, कितने हाइड्रा बन जाएंगे, 4 हाइड्रा बन जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलैक्सिस। और समझे समझे, छिपकली की पूंछ काट दी, कितनी छिपकली बनेगी, एक ही छिपकली बनेगी, क्योंकि पूंछ छिपकली नहीं बनाएगा। दोनों में अंतर समझ में आया। मेन तो ये दो ही टाइप है, क्लियर। तो मैंने कहा आपको मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन, इसमें इसमें बोलो आपसे मैं करूं कटा भाग, ठीक है, भी कटा भाग भी बोलो आपसे मैं कहूं पुणे बोलो एनिमल एनिमल बना देता है, ठीक है। पहले बताओ इतनी सी लाइन लिखी समझ में आ जाएगा बोलो। अरे समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। मैंने कहा बोलो एग्जाम्पल हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। अब आप ध्यान से समझना, ये इमेजिंग करो हाइड्रा है, क्लियर। कट कट कट, बोलो बात समझ में आए, ओके। कितने हाइड्रा बनेंगे, 4 हाइड्रा, क्लियर। बोलो 4 हाइड्रा, ऐसे नहीं पता चल रहा है, यह कट यह कट यह कट और ये कट, क्लियर। कितने हाइड्रा बनेंगे, 4 हाइड्रा। बोलो इसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलैक्सिस। कितने भाग करोगे, हर भाग से नया बन जाना। और समझे समझे बोलो, एक्चुअली तो ये दो ही मेन है, क्लियर। अच्छा अब मैंने कहा नंबर 3, क्या बोला मैंने, सुपर रीजनरेशन, ठीक है, सुपर री मैंने कहा जनरेशन, ठीक है। अति पुनरुद्भवन, नाम से ही पता चल रहा, अति पुनरुद्भवन, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी किसी एनिमल में जो भाग काटते हैं उस भाग का निर्माण तो होता है, बट एक नहीं 2 भाग बन जाते हैं। और कितने बन जाते हैं, 2। सेलामेंडर का पैर पे कट लगाया, एक की जगह 2 पैर बन गए। बताओ बने तो है, लेकिन उसको क्या नाम दूंगा बोलो, सुपर रीजनरेशन। नाम समझ में आया बोलो आपको। अच्छा मैंने कहा बोलो इसमें इसमें कटे भाग का बोलो निर्माण निर्माण आपसे मैं कहूं तो होता है, परंतु परंतु 2 या बोलो 3, ठीक है, 3 भाग बोलो बन जाते हैं, ठीक है, जाते हैं, क्लियर। मैंने कहा एग्जाम्पल सेलामेंडर 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 में पैर पर कट लगाने लगाने पर 2 पैर का निर्माण, वहीं पर क्या हो जाना, 2 पैर का निर्माण, ठीक है। बोलो कट लगाने पर 2 पैर का निर्माण बोलो हो जाना, ठीक है। और समझे समझे बोलो क्लियर। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही बोलो आपको। अच्छा अब है हीट्रो रीजनरेशन, बोलो रीजनरेशन, ठीक है। हीट्रो रीजनरेशन का मतलब विषम 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 पुनरुत्पादन, ठीक है। ये क्या होता है सुनो, कि बोलो ऐसा रीजनरेशन जिसमें किसी का भाग हटाने पर काटने पर
उस भाग का निर्माण न होकर किसी और भाग का निर्माण हो जाना क्या कहलाएगा बोलो? हीट्रो रीजनरेशन। क्या बोला, समझ में आया बोलो? आपसे मैं कहूँ समझे नहीं समझे बोलो? उसको क्या बोलते हैं? हीट्रो रीजनरेशन। क्लियर? मतलब मेरे कहने का मतलब है कोई बोलो छोटा ऑर्गेनिज्म है, उसकी आंख को नष्ट कर दिया, आंख की जगह एंटीना बन गया, और बोलो क्या बोलेंगे? और क्या बोलेंगे? अपने में सोचना भी मत, अपने में तो केवल होता जरूर है, लेकिन केवल क्या होता है वो मैंने बता दिया। स्किन पे कट लग जाए, छीलन आ जाए तो वापस स्किन आ जाती, इसके अलावा और कोई उम्मीद मत करना। ठीक है? बोलो बात समझ में? पहले बताओ ये नाम समझ में आया बोलो? और हीट्रो विषम मतलब समझ रहे हो ना? मैं समझाऊंगा तो नाम समझ में आएंगे आपको। क्लियर? तो मैंने कहा हीट्रो रीजनरेशन, इसमें इसमें कट किए भाग, ठीक है, के स्थान पर बोलो अन्य 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 भाग, बोलो आपसे मैं को ऑर्गन या स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर का बोलो निर्माण निर्माण होना। ठीक है? बोलो उसको क्या बोलते हैं? हीट्रो रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? हीट्रो रीजनरेशन। क्लियर? तो आई थिंक चार समझ में आया। इसका मतलब मेन तो दो ही टाइप है, और दो तो खाली टर्मिनोलॉजी समझी है। दो तो क्या समझी है? टर्मिनोलॉजी। बाकी मेन टाइप तो दो ही है बोलो। क्लियर? अच्छा इतनी बात समझ में? अभी रुको रुको रुको, यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो? रीजनरेशन क्या होता है, चार टाइप क्या होते हैं, उनके मीनिंग क्या होते हैं, स्पेशली दो टाइप आपको इंपॉर्टेंट है। अब रीजनरेशन को प्रभावित करने वाले कारण, मैंने कहा नहीं छोटे छोटे अपने आप में क्या टॉपिक है। क्लियर? तो यहां पर मैंने लिखा बोलो फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, ऑफ रीजनरेशन। ठीक है? समझ गए? पुनरुत्थान को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है? पुनरुत्थान को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है? अच्छा, प्रभावित करने वाले बोलो वाले 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 कारक। ठीक है? चलो नंबर वन, पहला मैंने लिखा विटामिन ए। क्लियर? बोलो आपसे मैं कहूं इफ विटामिन ए ज्यादा तो रीजनरेशन भी क्या होता है? ज्यादा। क्लियर? इसका मतलब विटामिन ए रीजनरेशन को इंड्यूस करता है। अच्छा नंबर टू, आपको पता होना चाहिए विटामिन ए घाव बढ़ने में हेल्प करता है। और समझे समझे बोलो? क्लियर? अच्छा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने लिखा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? बोलो इलेक्ट्रिक करंट लो पोटेंशियल। बोलो जब आपसे मैं कहूं लो पोटेंशियल होता है तो रीजनरेशन रीजनरेशन बोलो मैंने कहा री जनरेशन ज्यादा होता है। ठीक है? ओके, मतलब लो पोटेंशियल मतलब निम्न विभव। ठीक है? निम्न विभव। ओके, फिर मैंने लिखा ऑक्सीजन। क्या लिखा? ऑक्सीजन। ठीक है? हाई O2 होती है तो रीजनरेशन रीजनरेशन भी क्या होता है? ज्यादा होता है। ये लिखा मतलब कम O2 होगी तो रीजनरेशन कम होगा। और समझे समझे बोलो? क्लियर? मैंने कहा टेम्परेचर। ठीक है? ये सारे कारक प्रभावित करते हैं। बोलो हाई टेम्परेचर होता है तब रीजनरेशन ज्यादा होता है। क्लियर? ये भी फैक्टर समझ में आ रहा है बोलो? अच्छा मैंने लिखा फूड। फूड मतलब भोजन, पर्याप्त भोजन होने पर बोलो आपसे में रीजनरेशन अच्छा होता है, और अपर्याप्त बोलो होने पर रीजनरेशन होता तो है लेकिन बनने वाला भाग ऑर्गन स्ट्रक्चर छोटी बन जाती है। क्या बन जाती है? छोटी बन जाती है। तो मैंने कहा बोलो पर्याप्त पर्याप्त भोजन, ठीक है, नहीं होने पर बोलो पुनरुद भवन पुनरुद 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 भवन। ठीक है? होता तो है, होता होता तो है, परंतु परंतु बोलो बनने वाला भाग बोलो छोटा। ठीक है? छोटा बोलो आपसे मेरे को स्मॉल साइज। ठीक है?
बोलो छोटा बनता है। ठीक है, चलो ये भी बात समझ में आई। और देखे कारक, ठीक है, मैंने कहा नंबर 6 लिखा एक्सरे। ठीक है, बोलो एक्सरे का इफेक्ट होगा तो रीजनरेशन नहीं होता है। ठीक है, बोलो प्रेजेंस, बोलो आपसे मैं को ऑफ एक्सरे में क्या होता है, नो रीजनरेशन। ठीक है, नो रीजनरेशन। ठीक है, अच्छा नंबर 7 नारू। ठीक है, नारू मतलब तंत्रिका, बोलो नर को कट कर देने पर, बोलो आपसे मैं कहूँ चाहे छिपकली हो चाहे सैलामेंडर हो, उनमें रीजनरेशन नहीं होगा। कट करने पर, बोलो मैंने कहा कट करने पर, कट करने पर, कट करने पर, बोलो रीजनरेशन, बोलो नहीं होता है। आप समझ गए। अगर आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आए कि सैलामेंडर के अंदर 4 लिम्स को काटने के दौरान उसकी नर्व भी काट दी, क्या बताइए उसमें रीजनरेशन 4 लिम्ब का होगा कि नहीं होगा, बोलो नहीं होगा। आई थिंक ये बात मैंने आपको यहाँ से बता दी। और समझे समझे, छोटा टॉपिक रीजनरेशन समझ में आया, बोलो आपको नोट कर लिया जाए। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे रीजनरेशन कम होता है कि ज्यादा होता है, बोलो कम होता है। ठीक है, हो गया ये। हायर एनिमल लोअर एनिमल एज, एज के बढ़ने पर, ये क्या लिखा, बोलो एज के
बर्डन, एज मतलब उम्र, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो। ठीक है। अरे ये तो हो गया, मीनिंग समझ में आया, बोलो। एपीमॉर्फोसिस बोलूं, एपीमॉर्फोलाइटिक बोलूं, एक ही बात होता है, ठीक है। इसी को एपीमॉर्फोलाइटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है। वन वर्ड बोलो। मैंने मीनिंग शॉर्ट एंड स्वीट लिखा, मीनिंग समझ के नहीं समझ के बोलो सबका, ठीक है। हर भाग अगर हाइड्रा बना देगा तो वो ये वाला हो जाएगा, मॉर्फोलैक्सिस।
इसमें और इसमें अंतर समझ में आया बोलो आपको? इसमें कट भाग भी पूर्ण एनिमल बना देता है, इतना सा लिखा। जो ये बच गया वो तो बनाएगा ही बनाएगा, बोलो बात सुनो ना। ठीक है, हाइड्रा में टोटी पोटेंसी पूर्ण सशक्ता पाई जाती है, और बोलो क्लियर, जिसकी वजह से ऐसा होता है। वाई बोलो। ठीक है, चारों बिल्कुल क्लियर समझ में आया बोलो आपको? ठीक है,
है। ये तो कर ही लिया था, नोट बोलो। ओके, ये मैंने क्या बताया आपको समझ में आया बोलो? फैक्टर्स, ठीक है, जो रीजनरेशन को अफेक्टेड करता है। ओके, तो आया समझ में बोलो? छोटा छोटा कंटेंट, रीजनरेशन, क्लियर। अब एक कंटेंट और क्या बता रहा हूँ, फेट मैप्स। फेट मैप्स क्या होता है उसको जानते हैं, ठीक है। रीजनरेशन वर्ड तो फिर भी हमने सुना है, बोलो हम जानते हैं। ये फेट मैप क्या होता है उसको मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी कंटेंट हम पढ़ रहे हैं ये सब आपके ग्रेजुएशन के कंटेंट, क्लियर। ओके, जो हमने प्लेसेंटा, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा, फेटल एक्सटर्निक, बोलो मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मैंने जो लिखा वो सारे समझ गए बोलो आपको? ओके, लैंग्वेज ना लिख करके ऐसा लिख दिया, हाई O2 होगा तो रीजनरेशन ज्यादा होगा, तो लो होगा तो कम होगा, वैसे ही पता चल रहा है बोलो, बात सुना। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आता है, नर को काट देने पर क्या रीजनरेशन होता है क्या नहीं होता, यहाँ से पता चल गया बोलो। एक्सरे का इफेक्ट करने पर होता है क्या नहीं होता, समझ गए बोलो? ओके, प्रेजेंस ऑफ एक्सरे, एक्सरे की उपस्थिति पर
बोलो पुंडोज बोन नहीं होता, ठीक है, ये समझ गए। ये क्या लिखा, प्रेजेंस ऑफ एक्सरे, इधर क्या लिखा, नो रीजन, दैट्स ऑल, ठीक है। ओके, हो गया, ठीक है। जैसे एक छोटा कंटेंट और पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है फैट मैप्स, ठीक है। देखो भविष्य आरेखन, ठीक है। क्या होता है फैट, मेरी बात समझना, फेट एक जनरल वर्ड है, भविष्य। मैं कहूँ जा बच्चा तू ये बनेगा, ये उसका भविष्य है। और समझे समझे बोलो क्लियर। लेकिन यहाँ ये नहीं है, यहाँ क्या है समझो, एम्ब्रियो स्टेज में, ब्लास्टूला स्टेज में, बोलो कोई भी जो ब्लास्टूला में ब्लास्टोमियर होते हैं उन पे मार्किंग करके ये पता लगाना कि वो ब्लास्टोमियर कौन सी संरचना कौन सा भाग बनाएगा, इसको कहते हैं फेट मैप। इसका मतलब ये परिभाषा बताई तो पता चला फेट मैप भ्रूण की किस अवस्था में लगाया जाता है, ब्लास्टोला अवस्था। क्लियर। अब मैं क्या बता रहा हूँ, वागोट्स एक साइंटिस्ट था, उसने वाइटल स्टेन पोलो मेथड के द्वारा फेट मैप्स के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी। इसलिए फादर ऑफ फेट मैपिंग कभी पूछा जाए तो वो कौन होगा, वॉगर्स होगा। क्लियर। तो मैं क्या जनरल बातें बता रहा हूँ, मैंने कहा भ्रूण की ब्लास्टूला ब्लास्टूला स्टेज, ठीक है, में, बोलो ब्लास्टूला स्टेज में, बोलो मैंने कहा ब्लास्टोमियर, ठीक है, बोलो कुछ 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 ब्लास्टोमियर, कुछ ब्लास्टोमियर, ठीक है, पर मार्किंग करके, मार्किंग करके, ठीक है, करके, बोलो करके, उनके भविष्य, ठीक है, के बारे में बोलो पता लगाना, ठीक है, कि वह बोलो कौन सी स्ट्रक्चर या ऑर्गन, ठीक है, बनाएगी, इसे क्या कहते हैं, बोलो फेट मैप्स, बोलो फेट मैप्स, बोलो कहते हैं, ठीक है। ये तो हुआ मीनिंग, इसमें अंडरलाइन करने वाली चीज क्या है, ये क्लियर। अब जिन ब्लास्टोमियर पे हम मार्किंग करेंगे इसको ट्रोफोग्राफिकल मार्किंग कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा ब्लास्टोमियर, ठीक है, बोलो पर मार्किंग, मार्किंग करना, करना ट्रोफो, बोलो ट्रोपोग्राफिकल, ट्रोपोग्राफिकल, बोलो मार्किंग, ठीक है, मार्किंग मैंने कहा कहलाता है, ठीक है। अच्छा फिर क्या बता रहा हूं, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम वॉक्स, ठीक है, बोलो वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक ने मैंने कहा ने वाइटल स्टेन, ठीक है, वाइटल स्टेन, ठीक है, मेथड, वाइटल स्टेन मेथड, ठीक है, जैविक अभिरंजन, बोलो विधि, ठीक है, वाइटल स्टेन मेथड द्वारा, ठीक है, द्वारा, बोलो फेट मैप, ठीक है, फेट मैप, बोलो के बारे में बताया, ठीक है, बताया, ठीक है। इसका मतलब हुआ फादर ऑफ फेट, बोलो मैपिंग, फादर ऑफ फेट मैपिंग किसको माना जाता है, बोलो वॉगर्ट्स को। किसको माना जाता है, वॉगर्ट्स को। इसका मतलब हमें ये
मेथड को जानना पड़ेगा कि इन्होंने कैसे किया। बोलो बात समझ में आए? तो वो अभी मैं आपको पूरा मेथड प्रैक्टिकली बताऊंगा। क्लियर? तो आपको अभी मीनिंग बताया, समझ में आया? सबसे पहले ही नोट करो। फ्लैट मैप का मीनिंग समझ में आया? बोलो आपको। और समझे समझे एम्ब्रियो की ब्लास्टुला स्टेज में कुछ ब्लास्टोमियर पर मार्किंग करके ये पता लगाना कि वो कौन सी स्ट्रक्चर या ऑर्गन का निर्माण करेंगे, बनाएंगे, इसे हम क्या कहते हैं? फेट मैप कहते हैं। मार्किंग एक कॉमन वर्ड है, बोलो। और मार्किंग तो कॉमन वर्ड है ना, ठीक है। जैसे ये सपोज ये बहुत सारी ब्लास्टुला है, इधर ध्यान देना। ब्लास्टोमियर है, ठीक है। ये ब्लास्टोमियर है, ये ब्लास्टोमियर है, ये ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टुला है, इसमें ये ब्लास्टोमियर है। मैंने केवल इन पर मार्किंग कर दी। और समझे समझे क्या कर दी? इन चार पर मार्किंग कर दी। अब मार्किंग में स्टेन कलर से कर दूं, रेडियो एक्टिव से कर दूं। और समझे समझे बोलो क्लियर? और फिर क्या करना? माइक्रो ये ग्रोथ करेगा। और एम्ब्रियो मोर ब्लास्टुला के बाद केस्टुला, केस्टुला के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस में जाएगा, नहीं जाएगा? बोलो जाएगा। हम किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से, कि वास्तव में जिस ब्लास्टोमेयर को मैंने मार्क किया था वो क्या बना रहा है। इसी को बोलते हैं फेट मैप। वर्ड समझ में आया? बोलो आपको। ये क्या है? आप कहोगे ब्लास्टोमियर, ठीक है। और ब्लास्टुला की सेल को क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर, ठीक है। ये तो पहले मैंने सब क्लियर किया है आपको, बोलो। ओके। सर्वप्रथम वॉगोट्स ने वाइटल स्टेन मेथड, ठीक है, जैविक अभिरंजन विधि द्वारा फेट मैप के बारे में बताया, ठीक है। किसका एम्ब्रियो लिया? एम्फीबियन एम्ब्रियो। वो तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट एम्ब्रियोलॉजी में किस पे किए जाते हैं?
और एम्फीबियंस भी किए जाते हैं। क्लियर? फादर ऑफ फेट मैपिंग कौन है बोलो? वॉगॉट्स। ठीक है, ओके। अब आपको मैं यहां पर बता रहा हूं मेथड्स ऑफ फेट मैपिंग। ठीक है, दो मेथड होते हैं, एक होता है नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड। ठीक है, एक होता है आर्टिफिशियल मेथड, एक तो है प्राकृतिक विधि, एक है कृत्रिम विधि। ठीक है, ठीक है, बताओ मैं बोलो। हटा दूं? ठीक है, अब देखो, पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड का मतलब है ओनली ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बाय माइक्रोस्कोप। मतलब क्या बता रहा हूं समझो, कि अगर किसी के एम्ब्रियो के अंदर ब्लास्टोमियर में कलरफुल ब्लास्टोमियर्स, क्या है बोलो? कलरफुल ब्लास्टोमियर्स। तब तो हमें कुछ मार्क करने की जरूरत है क्या? नहीं, हमें केवल माइक्रोस्कोप से क्या करने की जरूरत है? ऑब्जर्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल मेथड। ऐसा किस में मिलता है? ट्यूनिकेट्स, यूरोकोडेटा होता है जिसका एम्ब्रियो कलरफुल होता है, जिसका एम्ब्रियो क्या होता है? कलरफुल। तो हम क्या कर लेंगे, अच्छा ये येलो, ये पिंक, ये रेड। क्लियर? अब हम नजरें गड़ाए बैठे हैं, बोलो वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, माइक्रोस्कोप से क्या देखेंगे कि भाई रेड वाले ने क्या बनाया, येलो वाले ने क्या बनाया। बट इसमें एक फीस खासियत है, अगर एम्ब्रियो कलरफुल नहीं हुआ तो ये मेथड काम नहीं आएगा। समझ में आया बोलो आपको? नाम क्या है? नेचुरल मेथड। क्या लिखा? ओनली ऑब्जर्वेशन बाय माइक्रोस्कोप। क्लियर? मैंने कहा यदि इफ भ्रूण, ठीक है, कलर, आपसे मैं कहूं कलरफुल, ठीक है, कलर, आपसे मैं कह रहा हूं कलरफुल, ठीक है, बोलो रंगीन, आपसे मैं कहूं हो, तो इस मेथड, इस मेथड से मैंने कहा फेट मैप, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं किया जा सकता है, सकता है। एग्जाम्पल किस में बोलो? मैंने कहा ट्यूनिकेट्स। ठीक है, बोलो क्या लिखा? ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट एक्चुअली कौन होता है? यूरोकॉर्डेटा होता है। क्या होता है बोलो? यूरो, मैंने कहा कॉर्डेटा। ठीक है,
ये बोलो ट्यूनिकेट में, मैंने कहा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में भ्रूण, ठीक है। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है? रंगीन, मतलब कलर, कलरफुल, ठीक है। बोलो कलरफुल, ठीक है, होता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये सपोज दैट इसका एम्ब्रियो है, ठीक है। ये एम्ब्रियो है, बोलो ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है, क्लियर। अच्छा, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। मैंने कहा आप जरा देखना, क्लियर, ओके। मतलब क्या बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, और समझ रहे हो? बोलो ऐसे सैंपल आपको बता रहा हूँ, क्लियर, ओके। समझ गए? बोलो। तो मेरे कहने का मतलब है ये येलो कलर है, बोलो ये पिंक कलर है, ये ग्रीन कलर है। अब आपसे मैं कह रहा हूँ हम, बोलो इसको क्या करेगा ये, बोलो डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे? ऑब्जर्व, बोलो ऑब्जर्व बाय, मैंने कहा माइक्रोस्कोप, कि भाई हमें देखना होगा कि येलो वाले ने क्या बनाया, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ पिंक वाले ने क्या बनाया, तो बताओ फेट मैप तो वो हो गया, लेकिन हमने हमारी तरफ से ना इसको स्टेन किया, ना रेडियो एक्टिव कुछ लगाया। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ तो मेथड नेचुरल हुआ का आर्टिफिशियल हुआ? नेचुरल हुआ, क्लियर। अच्छा, लेकिन ये उन्हीं में हो सकता है जिनमें बोलो एम्ब्रियो कलरफुल हो, ठीक है। बोलो अब दूसरा कौन सा है? मैंने कहा दूसरा कौन सा है, क्लियर। यहाँ पर मैंने कहा आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। बोलो कृत्रिम, कृत्रिम विधि, ठीक है, कृत्रिम विधि। मैंने कहा इसमें, इसमें हमें ब्लास्टूला, ब्लास्टूला की कुछ ब्लास्टोमियर, कुछ ब्लास्टोमियर, कुछ ब्लास्टोमियर, ठीक है, पर स्टेन या रेडियो, बोलो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। बोलो आपसे मैं कहूँ द्वारा, द्वारा मार्किंग, बोलो करना होता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। और हमें इसमें क्या पढ़ना है? बोलो वाइटल स्टैन मेथड, ठीक है। तो इसी का एग्जाम्पल क्या है? बोलो वाइटल स्टैन मेथड, ठीक है। और ये मेथड किसने दिया? बाय वॉगर्स, ठीक है। क्या किया इन्होंने? ध्यान से समझना। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, अच्छा ये मेथड बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इस मेथड में, ठीक है, बोलो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को ऐसे, बोलो ऐसे, मैंने कहा डाई से स्टेन, बोलो करते हैं, करते हैं, जिससे ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर नष्ट नहीं हो, डैमेज नहीं, डैमेज नहीं हो, क्लियर। और समझे समझे? बोलो। तो आपसे मैं कह रहा हूं इसलिए, इसलिए वाइटल स्टेन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यूज किए जाते हैं, ठीक है, जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखूं, क्या लिखा? जीनस ग्रीन, इयोसिन, बोलो नेचुरल रेड, नेचुरल रेड, ठीक है, बोलो एटसेट्रा। बताओ सबके कभी ना कभी नाम सुने नहीं सुने? बोलो ये है, क्लियर। अब मैंने कहा, बोलो वॉगर्स ने एम्फीबियन, एम्फीबियन, एम्फीबियन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में फेट मैप, फेट मैप किया, क्लियर। अब इसका मेथड क्या है? मेथड समझना, ठीक है। ये बोलो मेथड बता रहा हूं। सबसे पहले क्या लेते हैं? एक स्लाइड लेते हैं, क्लियर। बोलो कैसे बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ये क्या लिया मैंने? बोलो ग्लास स्लाइड, ले ली ग्लास स्लाइड। अच्छा, इस पे क्या कर रहा हूं? लिक्विफाइड, बोलो अगार, बोलो डाल रहा हूं। क्या डाल रहा हूं? लिक्विफाइड अगार, ठीक है। चलो डाल दी, ये लिक्विफाइड अगार डाल दी। लिक्विफाइड अगार थोड़ी देर में फैल जाएगी, किस पर? स्लाइड पर। फिर क्या हो जाएगी? सॉलिड में
बदल जाएगी। क्लियर? लाइफ में कभी अगार अगार का नाम सुना नहीं सुना? लिक्विफाइड को डालेंगे, डालते ही पूरी स्लाइड पे फैल जाएगी। क्लियर? फैलते के बाद थोड़ी देर में बोलो ठोस हो जाएगी, और हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बोलो? क्लियर? तो मैंने कहा लिक्विफाइड अगार, ठीक है। यह बोलो पूरी मैंने कहा स्लाइड पर बोलो फैल जाती है, ठीक है, जाती है। और फिर मैंने कहा जाती है, ठीक है, फिर मैंने कहा सॉलिड हो जाती है, ठीक है। चलो हो गई सॉलिड। अब मैं क्या करूंगा, इस स्लाइड के ऊपर क्या लगा दिया, अगार अगार। क्लियर? ये प्लेन स्लाइड थी, अब ये स्लाइड विद अगार हो गई। ये प्लेन स्लाइड थी, ये क्या हो गई बोलो? बोलो क्या हो गई? स्लाइड विद बोलो अगार, ठीक है, अगार लेयर। यहां तक कहानी समझ में आई बोलो? मैं क्या करूंगा, 2 से 3 वाइटल स्टेन इस पे डालूंगा। 2 से 3 अलग अलग कलर वाले क्या डालूंगा, वाइटल स्टेन डालूंगा। सपोज ये डाल दिया। क्लियर? अच्छा, अच्छा, क्लियर? बोलो समझना, ठीक है। बोलो ये मैंने कर लिया, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ये बोलो वाइटल स्टैंड डाला था। अरे यार, आपको पूरी फीलिंग्स देना चाहता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, ये बोलो बात समझ में आई, ठीक है। मैंने कहा आपको, समझ गए बोलो? और समझे नहीं समझे बोलो? क्लियर? डाल दिया बोलो? अब क्या करूंगा मैं बोलो? अब क्या करूंगा मैं, यहां से बोलो इन पट्टियों को हटा लूंगा बोलो? हटा लूंगा नहीं हटा लूंगा बोलो? ये मैंने कहा कलरफुल, कलरफुल स्ट्रिप आपसे मैं को कट, ठीक है, करते हैं। चलो कर लिया, ये मिल गई। अरे बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, ये मिल गई और ये मिल गई। बोलो मिल गई, बोलो मिल गई। और समझे समझे बोलो? क्लियर? ये मिल गई मुझे। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, मैं इनको क्या करूंगा? आप तो टू बी कंटिन्यू यूं चल रहा है। क्लियर? ये है मेरा एम्फीबियन का बोलो ब्लास्टूला अवस्था वाला भ्रूण। क्लियर? ये क्या है बोलो? ब्लास्टूला बोलो स्टेज एम्ब्रियो। क्लियर? एम्ब्रियो जिसके अंदर क्या है, ये बहुत सारी क्या है, ब्लास्टोमियर है। क्लियर है? मैं क्या करूंगा, इसको किसी इस पे लगा दूंगा, इसको इस पे लगा दूंगा, इसको इस पे लगा दूंगा। लगा दिया बोलो? इसका मतलब मैंने क्या किया बोलो? आपसे मैं कह रहा हूं, अरे बोलो क्या कर रहा हूं मैं बोलो? यहाँ पर समझना, ठीक है। ओके, ठीक है, इधर ध्यान देना। मैंने कहा एक तो मैंने ऐसा कर दिया, एक मैंने ये लगा दिया। क्लियर? और एक मैंने वापस बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, ये बोलो ये कर दिया। अब आप मुझे बताओ, अब मेरा काम क्या होगा? बोलो इसको मैंने कहा डिवाइड एंड डेवलप्ड, ठीक है, होने दूंगा मैं बोलो, विभाजित और विकसित होने दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा बोलो आपसे मेरे को, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन, ठीक है, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन क्या, कि बोलो मार्क बोलो की हुई आपसे मैं कह रहा हूं, ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर किस का निर्माण बोलो करती है? बताओ इसी को क्या कहूंगा, फेट मैप। बोलो इससे, इसे मैंने कहा, इसे बोलो फेट मैप बोलो कहते हैं, ठीक है, फेट मैपिंग, मैपिंग कहते हैं। बताओ ये काम किसने किया है बोलो? वॉगॉट्स ने किया है। क्लियर? नाम क्या दिया बोलो? वाइटल स्टैंड मेथड। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा
एक्सपेरिमेंट और वाइटल स्टैन, बोलो स्टैन, ठीक है, वाइटल स्टैन मेथड। आई होप आपको मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली फेट मैपिंग क्या होता है। बोलो समझ में आएगी नहीं मेरी बात? क्लियर? तो अब आप क्या करोगे, फटाक से नोट करोगे। क्लियर आपको? बोलो यहां तक तो आई थिंक नोट कर चुके हो, और कर चुके हो नहीं कर चुके हो, आप सुपर फास्ट की तरह नोट करना। ये क्या लिखा, केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल मेथड, प्राकृतिक विधि। यदि भ्रूण कलरफुल हो तो ही इस मेथड से फेट मैप, बोलो फेट मैपिंग किया जा सकता है, तो ही फेट, बोलो मैपिंग, बोलो किया जा सकता है, ठीक है, बोलो फेट मैपिंग किया जा सकता है। ट्यूनिकेट यूरोकोडेटा होता है, ठीक है, में एम्ब्रियो कलरफुल होता है, ठीक है। छोटे छोटे सी जो चीजें इनको बीच में नहीं छोड़ सकते, और फेट में पढ़ रहे तो पूरा फेट में रीजनरेशन समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, किया नोट बोलो। कृत्रिम विधि, इसमें हमें ब्लास्टुला की कुछ सेल्स पर स्टेन या रेडियो एक्टिव एलिमेंट द्वारा मार्किंग करना होता है, ठीक है, हमें मतलब बोलो आर्टिफिशियल मेथड हो गया, ठीक है। एम्फीमियन एम्ब्रियो मतलब वही सेलामेंडर, ठीक है।
हो गया नोट बोलो। इयोसिन, नेचुरल रेड, ये इसलिए वाइटल स्टेन यूज किया जाता है। ये एम्ब्रियो को ऐसे डाई, अभिरंजक, नहीं समझे? ये अरे ये तो सुने होंगे ना कभी नाम। ठीक है, एम्फीबियंस एम्ब्रियो, एम्फीबियंस एम्ब्रियो में कौन सा बोलो? सैलामेंडर एम्ब्रियो, ठीक है। ये एम्फीबियन एम्ब्रियो में फेड में किया जाता सैलामेंडर, ये ग्रीन, इयोसिन, नेचुरल रेड, ये सब स्टेन के नाम है। बोलो डाई के नाम है ना। ठीक है, ठीक है। ये क्या एक्सपेरिमेंट किसका है बोलो? वोगर्ट्स का, ठीक है, वाइटल स्टेन मेथड। और आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। एक बार वापस समझाऊं कि समझ में आ गया बोलो? इधर ध्यान देना। इन्होंने सबसे पहले क्या ली? ग्लास स्लाइड ली, उसके ऊपर क्या डाला? लिक्विफाइड अगार डाला। लिक्विफाइड अगार इसमें पूरा पूरा फैल गया, थोड़ी देर में वो क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। फिर 3 से 4 वाइटल स्टेन डालेंगे, अलग अलग कलर वाले। डाल दिए बोलो। बताओ जहां पर वो वाइटल स्टेन गया वहां पर पट्टियां बनेगी, उन पट्टियों को नाइफ चाकू से काट लेंगे। बोलो काट लेंगे। बताओ ये काट लिए, ये पट्टियां स्लाइड पीछे ही रहेगी, साथ में स्लाइड भी आएगी। हाँ, अच्छा, मुझे एक बात बताना, मिठाई बनाते हैं, बोलो आपसे मैं कोई लकड़ी के पाटे पर, बोलो 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 करके मिठाई बनाई, पाटा भी साथ में कटता है क्या? नहीं। और बोलो समझे ही समझे, बोलो क्लियर। और आगे समझ बोलो। ये आ गई, ये किया। फिर इन स्ट्रिप को क्या करेंगे बोलो? जिन ब्लास्टोमियर पर लगा दिया। अब अपने को क्या करना है बोलो? इनको डिवाइड और ग्रोथ डेवलपमेंट होने देना है। माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है कि भाई रेड वाली ने क्या बनाया, ब्लू वाले ने क्या बनाया, इसने क्या बनाया। यही तो क्या कहलाता है? फेड मैपिंग। अब तो समझ में आया कि नहीं आया बोलो? क्लियर।
फेट मैपिंग, रीजनरेशन, 2 वर्ड समझ में आया बोलो। ये हमारे जो एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो हमारी यूनिट है उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक है, बोलो बात समझो, जिनको समझेंगे तो आपको याद रहेगा। क्लियर? ओके। बाकी जितने भी छोटे छोटे टॉपिक है कल सारे स्टडी करा दूंगा मैं, ठीक है।